देखिए अमित जी, ये ममता को अभी बात करता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर। आप स्टेटमेंट लेंगे या मतलब या इंडिविजुअल क्वेश्चन जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे कल लिया है आपने? आपने अपनी समझ हाँ, उसमें बताना है। पेन चाहिए होगा? मिल गया। अच्छा, ओके ओके। इसमें ये कहा है 26/12/2020 से लेकर 1/1/2021 तक प्रार्थिया के नंदो यशोक चक्रवर्ती ने कई बार जबरन प्रार्थिया को अकेला कर प्रार्थिया के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया तथा प्रार्थिया के कपड़े खींचकर प्रार्थिया के साथ बुरा काम करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने अपने पति से की थी। तो उन्होंने प्रार्थिया को उल्टा डांटा और कहा कि तुम हमारे रिश्तेदारों को बदनाम कर रही है। घटना दिनांक 23/2/2021। बस इसमें आपका यही है 26 तारीख से लेके 1 तारीख का। सर ये 25 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर नहीं 25 दिसंबर से लेके क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी रहती है ना, 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 25 दिसंबर 2020 से लेके 1 जनवरी 21 तक। हाँ, यहाँ पे थे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ सर सूरत में, मतलब प्रवास करके सूरत से 30 किलोमीटर दूर प्रवास करके जगह है जहाँ पे 90 किसी का पावर प्लांट। तो यहाँ अपने फ्लैट में आए हुए थे आप? हाँ, यहाँ कहाँ आए हुए थे? यहाँ यहीं पे। मतलब कौन से वाले, नीचे वाले या ऊपर वाले फ्लैट में, वो पूछ रहे हैं ये? अच्छा, ये ऊपर वाले फ्लैट ऊपर में। वाले 1303 फ्लैट में रुके थे आप? जी पूरा डिटेल दीजिए, कौन कौन आया था साथ में आपके वो, और हाँ एक्चुअली 25 दिसंबर को दीदी आई थी, बच्चा आया था, है ना, किस लिए आए थे, वो सारी डिटेल। हाँ, मैं उन्हीं को ही बताना है, मैं बोल रहा हूँ। 25 दिसंबर को सर ये हमारा ये क्रिसमस की छुट्टी लगे था, क्रिसमस न्यू ईयर पे, तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग आए थे इधर पे, तो न्यू ईयर भी मना लेंगे और थोड़ा पिताजी का अपेंडिक्स का इशू भी चल रहा था। हानिया सर ये खाली इसमें आए थे। आपके ऊपर क्यों आरोप लगाया था? सर ये किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते, कुछ भी मन कड़ा तो सारा सर छूटे। अभी क्या है कि ये सचिन की शादी के बाद जब हुई थी शादी, उसके हम लोग जब आए थे तो मैं तो इधर रुका भी नहीं था, मैं डायरेक्ट निकल के आ गया था सूरत। उसके बाद सर शादी के बाद ये है 30 जनवरी 29 जनवरी को इधर मैं 29 और 30 जनवरी को मतलब शाम के आसपास पहुंचा होगा। 29 और 30 जनवरी था, क्योंकि मतलब गृह प्रवेश की पूजा थी। शादी के बाद मतलब ये 29 को पहली बार आया था। अच्छा, 29 तो शादी के बाद पहली बार आए? हाँ, पहली बार। और उसके गृह प्रवेश किया था।
बाद जो है वो तो ये सब कोरोना वरोना लग गया था उस टाइम। उसके बाद फिर सीधे 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच आया था। पूरे पूरे को 4 साल हो गए। और ये क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये शायद इसका हम लोगों ने तो जब वहाँ पे 9 मार्च के आसपास ही मुझे पता पड़ा था कि जब सचिन ने बताया था कि जी ऐसा ऐसा है कि मतलब ये कुछ मतलब ठीक नहीं है करके वो। 9 मार्च हाँ, उसके बाद हम लोग दिल्ली जी भी गए थे। ईयर भी बताइए पूरा, ईयर के साथ में डेट। 2021। तो उसके बाद हम लोग सचिन 20 को, हाँ 20 हाँ। मार्च को हम लोग दिल्ली गए थे। 20 मार्च को हम लोग दिल्ली गए थे 2021 को। और थोड़ा सा मतलब पिताजी ने, सचिन के पिताजी ने ममता के पिताजी से फ़ोन पे बात भी की थी कि मतलब ममता से तो आपकी बात होती होगी राजी खुशी की, भाई मतलब हमारे घर वालों ने या किसी ने कुछ भी दुर्व्यवहार या कोई भी किस टाइप से मांग या कुछ भी किया, कभी कुछ बोला है क्या करके? उनके जो ससुर जी तो बोले नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन ये मतलब बात भी कि हम लोग चलो आपस में कुछ समझौता हो जाए करके उस दिन बात की। तो उस दिन भी सर ऐसी किस बात का समझौता? समझौता मतलब कि ये मतलब ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या करना है करके, है ना? मतलब ये जो भी इसने गलत काम किए हैं तो ये बात कर फेरे थे। तो वहाँ तो उस दिन से कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि स्टोरी तैयार नहीं थी। बाद में वही एग्जैक्टली जो भी उसके बाद में जो उनकी है, कहानी, वो पूरा वीडियो है उसका, उनकी कहानी है जो एफआईआर वाली है, उस दिन तैयार नहीं थी। लांछन नहीं है सर, हाँ हाँ, या कुछ भी आरोप नहीं है पूरा है वो। हाँ, वहाँ उस समय नहीं बताया कुछ नहीं सर, मतलब था ही नहीं तो क्या बताएंगे। उसका जो भी अब सर ये सारी चीज़ में तो आप लोग जो भी वकील सबसे मिले होंगे, जो भी उनके स्टडी जो भी बनाए होंगे। ये भी बताया ना कि मैं अपने पति को बताया, उन्होंने मुझे डांटा है, धमकाया कि सर भाई अगर ऐसा कुछ रहता तो जिस दिन हम लोग वहाँ मिले थे दिल्ली में ये सारी चीज़ बताना चाहिए था। ये इवन फ़ोन पे भी जो बात किए थे सचिन के पिताजी ने ममता के पिताजी से 20 हाँ। मार्च को 2021 को, तो उस दिन भी कुछ बताना चाहिए तो था। ममता ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 9 मार्च को उसने अपने उत्पीड़न की कहानी अपने भाई और भाभी को बताई है ना। 14 मार्च 2021 को उसके पापा और मम्मी जो है अलीगढ़ से दिल्ली आए थे उसके भाई के घर पे। उसकी मम्मी से मेरी वीडियो चैट पे भी बात हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं निकल के आई, तब नहीं निकल के आई मान लीजिए। तो फिर 21 मार्च को जब हम फ्राइड प्लाजा होटल में मिले तो ये एफआईआर का एक भी शब्द क्यों नहीं निकल के आया उस टाइम पे? क्योंकि ये सब कहानी उस टाइम पे रेडी नहीं थी। किसी वकील के साथ में बैठ के ये जो कहानी बनाई गई है ना, क्योंकि तब तो नहीं पता था कि सामने वाले के पास में क्या बोलते हैं सबूत भी होंगे और हमारी कहानी झूठी पड़ जाएगी। वो जो भी है सर, क्या बोलते हैं, आपको जो भी फर्दर पूछना चाहिए यही से पूछ लीजिए। क्योंकि जहाँ पे एक शब्द भी सच होता है ना अमित जी, तो वहाँ पे वो शब्द जो है वो उस मीटिंग में निकलता है। जो जब मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है उस टाइम पे भी ये शब्द क्यों नहीं निकले, है ना? ये शब्द उस टाइम पे क्यों नहीं निकले जब 20 मार्च को मेरे पापा ने उनके फादर को फ़ोन किया। यही जो दहेज प्रताड़ना की बात हो रही है, यही जो उत्पीड़न की बात हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, ये तब क्यों नहीं निकले? क्योंकि कहानी बनाई तब रेडी नहीं थी ना। तब तो कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से कुछ बोला जाएगा? तो ये जो मनगढ़ंत बातें हैं इनका कोई सरोकार नहीं है सत्य घटना से। और वो आपको भी पता है, बट ठीक है, वो आप अपना मतलब उस लड़की का दुर्भाग्य मानता सर, इतना अच्छा पति, इतना अच्छी फैमिली। मैंने वो आधार कार्ड तो भेज दिया, वो आपका एनटीपीसी का आईडी अगर जस्ट दिखा दीजिए। आधार कार्ड तो भेज दिया ना सर आपको? हाँ दिया है सॉफ्ट कॉपी दिया, देख लीजिए आप। अब ये एक देखना भेज दिया मैंने, लास्ट या सेकंड, वही लास्ट वाला क्लिक कीजिए। हाँ यही सर, बॉम्बे का एड्रेस की वो हाँ एड्रेस लिखवा दीजिए जी। मेरा सर अशोक चक्रवर्ती, सन ऑफ श्री LC चक्रवर्ती, L लालचंद चक्रवर्ती। रिकॉर्ड में सर LC चक्रवर्ती और है ना।
मैटर नंबर C09 आदित्य नगर NTPC कॉलोनी प्रवास NTPC कॉलोनी KAWAS प्रवास सूरत। थाना कौन सा पड़ता है? उम्र कितनी होगी आप? मेरी तो 46 मोबाइल नंबर 900447396। शादी के बाद आपसे आपने ही बताया कि शादी के बाद मैं सिर्फ 2 बार आया हूँ। हाँ ठीक है, एक बार तो प्रवेश के लिए 29 जनवरी 2021 को कोरोना वगैरह लग गया ना, लंबा लॉकडाउन हो गया था, उसका फिर ये जब हम बोले 20 में आए थे होंगे आप ना, 29 और 30 30 जनवरी 2020 है। ठीक है। और तो आपसे आपको इसके बारे में कब पता चला वैसे कि इस तरह की बात है? 9 मार्च को पता पड़ा। 9 मार्च को पता है। लोग तो बहुत खुश थे कि आपको प्रेगनेंसी का पता पड़ा सब पता नहीं। 9 मार्च 2021 को आपको पता चला, जी लेकिन इसने जो आरोप लगाया आपके ऊपर ये पहले ही लगा साल पहले नहीं, वो तो बाद में लगा ना, डेट देखिए ना, डेट वो तो ठीक उस तारीख का है। ये चीज़ें तो बाद में आएंगी ना, आपको ये चीज़ पता बाद में चलेगी। जिस दिन मीटिंग में थे दिल्ली में, उस दिन ये सवाल हाँ, ये ममता को बाद में पता पड़ा ना कि वो डाइवोर्स फाइल हो गया है, तो कहानी और ये स्ट्रैटेजी बाद में पता पड़ी है, ये कहानी बाद में बनाई गई है। वो तो आपको भी दिख रहा है सर जी, अमित सर। तो कहानी जो है आपको हाई कोर्ट की जो पिटीशन है जिसमें वो 50 मिनट का जो ऑडियो है वो पूरा, और एक वीडियो तो उसमें डाला नहीं है अभी। एक बात तो निकलनी चाहिए थी सर कि चलो सचिन ने ऐसा किया, मैंने ये ऐसा किया, वो किया कि है ना, किसी ने गला दबाया, किसी ने कपड़े खींचे, कुछ तो निकलना था ना, कुछ तो निकलना था, दहेज उत्पीड़न कुछ तो निकलना था। एक शब्द दिखा है आपको उस 50 मिनट के वो शायद आई थिंक 30 से 35 पेज का वो जो पूरा ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो 65B एविडेंस एक्ट वाला है, तो आपको दिखा है क्या? तो जब कहानी उस टाइम पे नहीं रेडी थी, उसके बाद में रेडी है, उसी से आप समझ जाइए ना, क्योंकि उसको तो शादी के बाद की कहानी बनानी है, हर डेट देखनी है, कौन किस दिन आया है ना। उसके मोबाइल फ़ोन जो है, ममता का मोबाइल फ़ोन है OnePlus 7। आपने बताया ना कि आप अपनी वो चीज़ें बताने के लिए गए क्या उस दिन, 20 किस दिन? तारीख में, तो आप ही अपनी बात नहीं 20 नहीं, 21 मार्च को, 20 हाँ 21 मार्च को। तो जिस टाइम पे मुझे बताइए, ये तो बता रही है क्या बोलते हैं, शादी के बाद से उत्पीड़न हो रहा है उसका, तो शादी के बाद से उत्पीड़न हो रहा था। जिस दिन 21 मार्च को ये बात हो रही है, तो उस दिन उत्पीड़न की बात क्यों नहीं निकली? उस दिन छोड़िए, उसके मम्मी से मेरी व्हाट्सएप वीडियो चैट पे बात हो रही है, उस दिन क्यों नहीं उत्पीड़न की बात निकली कि या तो उसको छोड़ के चला गया फॉर्च्यूनर कार के लिए, है ना। उस दिन उसके भाई से बात हुई है, ये 9 मार्च की बात बता रही है, 9 मार्च 2021 की, राइट, कि उत्पीड़न की बात बताई, और मैं 10 सॉरी नहीं की आपके ऊपर बात आई है ना, नहीं 10 मार्च की बता रही है। मैं बात इनकी कर रहा हूँ, वो तो आपने नहीं सबकी वही बात है ना, कहानी तो सबकी एक ही है कि किसी ना किसी पे एलिगेशन लगाने हैं। अभी जीजाजी पे ही जीजाजी के एलिगेशन ले लीजिए। जिस दिन जीजाजी उसको दिखे हैं, क्योंकि OnePlus 70 फ़ोन उसको मैंने गिफ्ट किया था, फोटोग्राफ उससे लिए जाते थे फैमिली फोटोज़ के, तो उसको दिखा है कि इस दिन फोटो है उनका, उसके पास में मोबाइल है, उसमें उस दिन के फोटो है, तो जीजाजी वहाँ पे हैं, उसी दिन का तो एलिगेशन लगाएगी। तारीख को तो मैं भी वहाँ बैठा था उस दिन। हाँ, मेरे जीजाजी सामने ही तो बैठे हुए थे, मतलब आप सोचिए ना, वो आमने सामने बैठे हैं, उनके साइड में ममता है, ममता का भाई है कोमल प्रसाद, भाभी है प्रतिभा, उसके पापा हैं, और उसके चाचा हैं जो सत्यपाल गोला आपके साथ में आए हुए हैं। और मेरे साइड से मैं हूँ, मेरी दीदी है आराधना, जिया जी हैं अशोक चक्रवर्ती, फिर पापा हैं, और मेरे 2 अंकल थे, एक मामा जी हैं है ना, और एक और अंकल हैं। तो वो सामने बैठे हैं, तो जिया जी जब सामने बैठे हैं तो उसे अपने भाइयों के, अपने चाचा के प्रेजेंस में उसको ये बताया क्यों नहीं उसने? क्योंकि उसकी कहानी रेडी नहीं है कि भैया ऐसा कुछ लगाना है इसके जीजा जी पे एलिगेशन, क्योंकि वो अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर हैं, वो अकेला अर्निंग मेंबर है, तो उनको अगर सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचेगी तभी जब जीजा जी पे ठेस पहुंचेगी। तो जब कहानी नहीं रेडी होती है तो ऐसा ही होता है अमित जी, कहानी बनाई जाती है, और जो भी है सिंपल सा है। उस दिन जो है ये सारे एलिगेशन उस दिन छोड़िए, इससे पहले भी, और जैसा ये कह रहे हैं, हाँ इतने काम करने के सर ये करने के सब हाँ। रात में हाँ। मेहनत करता है,
पब्लिक सेक्टर में लगा था इस टाइप की, मतलब अभी क्या इतना मेहनत करके पब्लिक सेक्टर एग्जाम करता है सर, ये एक समय नहीं ठीक है, वो अमित जी को सब पता है एंड सारी चीज़ें एविडेंसेस उन्होंने देखे हुए हैं। वो आप जो भी उचित कार्रवाई है वो कीजिए एंड फर्दर फिर हम एनीवे कोर्ट में डील करेंगे। और आपने वैसे भी लिखा है ना अमित जी की, मतलब यू वांट टू डू अ फेयर इन्वेस्टिगेशन और यू वांट टू ब्रिंग दिस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, वही चीज़ आप तो अभी कीजिएगा, है ना। जो चीज़ें उन्होंने बयान में दिया है वो चीज़ें जो मैच कर रही हैं, क्या नहीं, बयान होता है और एक होता है सबूतों का आधार। कुछ चीज़ें सबूत हैं, जिनका सबूत नहीं है उनके तो बयान उसी के हैं। नहीं हाँ वो आप कीजिए ना, वो हाँ वो 21 मार्च को क्यों नहीं आया? हाँ मैं वही तो 21 मार्च को ये क्यों? वो देखिए मैं सब दूर जाना। नहीं देखिए अमित जी, आप तो हैं पुलिस वाले, आपका काम है इन्वेस्टिगेशन का एक रिपोर्ट बनाना, वो कोर्ट का आधार है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि सबूतों के बयान आधारों पे क्या चीज़ बनती है ना, वही है ना। तो जो भी है 21 मार्च पे मतलब कुछ तो बोलते हैं। हाँ नहीं वही और मैं तो जिस दिन पहली बार मुझे पता पड़ा तो मतलब देखो बिल्कुल सर अभी क्या वो तो वही होता है ना, जो ठीक है। कितना मतलब कितना झूठ बोला जाता है, कितना नीचे गिर सकता था अभी क्या। जो एक चरित्र से भी गिरा हुआ है और जो अपनी शख्सियत से भी नीचे गिरा हुआ है और जो अपने कर्मों से भी नीचे गिरा हुआ है, और फिर ये सब करने के बाद में भी उसमें हिम्मत है। हमारे ऐसे कि मतलब हम कुछ ऐसा मतलब भूल भी नहीं सकते कि मतलब आता भी क्या, मतलब गुस्सा तो आता सर कि ऐसा मतलब सारा सा मतलब कुछ सोच के बोलना चाहिए क्या, मतलब कितना झूठ बोल क्या। सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था, मेरे को लगा आपका कहीं पे ट्रैफिक लगा था, मेरे लगे इतना दौड़ भाग के अब मिलेंगे नहीं तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने बोला था वहाँ आना पड़ता वरना। हाँ नहीं सर, वही मुझे टेंशन लगने लगा ना कि मतलब इतना आपके पास एंटीसिपेटरी बिल है आपकी जो? जी हाँ, आप मुझे कोड भेज देना, उसका बीच का वो नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? जो आपके पास एंट्री बिल है, हाँ मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज देना। मैंने हार्ड कॉपी दी थी ना आपको। हार्ड कॉपी दी थी लेकिन उसमें नहीं है, बीच का एक पेज। अच्छा बीच का एक पेज नहीं है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। बस ठीक है। जी ओके थैंक यू।